हाँ देख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस का इक्विवेलेंट, एसिड का हम लोग देख लिए थे इक्विवेलेंट मास, तो बेस के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा क्या, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा आएगा। इक्विवेलेंट मास मतलब फॉर्मूला वही लिखो, क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट बटा एक्स, सेम लिखोगे मोलिकुलर वेट बटा एक्स, स्पीड में लिखो थोड़ा, मोलिकुलर वेट बटा एक्स, लेकिन यहाँ एक्स H प्लस आयन नहीं होगा, OH माइनस आयन होगा। एक्स क्या होगा, OH माइनस आयन कितने प्रेजेंट है, OH माइनस आयन कितने प्रेजेंट है, OH माइनस आयन कितने प्रेजेंट है देखना है, कितने प्रेजेंट है, उसी को एक्स बोलते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने OH माइनस प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं। और x इस केस में, बेस के केस में x क्या होता है, बेस के केस में x होता है एसिडिटी, बेस के केस में लिख दो, बेस के केस में, बेस के केस में x होता है क्या चीज, एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी लिख दो ना। बेस के केस में x क्या होता है, एसिडिटी। इसका एग्जाम्पल लिया जाए, यहां तक हो गया, लिख लो। तो x के, इससे पहले एसिड के केस में x के जगह H प्लस आयन देखते थे, लेकिन बेस के केस में x के जगह क्या देखें, OH माइनस कितने हैं, OH माइनस कितने प्रेजेंट, देखो लिखे कितने प्रेजेंट, अच्छा से लिखो कितने प्रेजेंट है, वही होता है क्या, x। हो गया, राइट पेन से 1 कर दो। ठीक है रे, इसको रेड पेन से बंद कर दो, ऐसा करके दूर से दिखना चाहिए। OH माइनस कितने प्रेजेंट है वो देखना है, एक फॉर्मूला याद कर ले, ऐसे करके दिखा, ठीक है। तो ये वाला बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में x क्या होता है बताओ, एसिडिटी, क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और x का मतलब क्या होता है, कितने OH माइनस प्रेजेंट है वो देखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लो CaOH होल 2, CaOH होल 2, CaOH होल 2, CaOH होल 2, कैल्शियम होता है, Ca का मतलब कैल्शियम, पूरा नाम बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2 का नाम लिख सकता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OXID, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, CaOH होल 2, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्पेलिंग सब समझ में आ रहा ना रे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस केस में यह इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बताओ कोई, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला बोलो, देखो मोलिकुलर वेट बटा एक्स लिख दो, मोलिकुलर वेट बटा एक्स, और एक्स क्या होता है, कितने H प्लस आयन है, इस केस में H कितना डो, OH 2 है ना, इधर देख लो रे, OH कितना डो, 2 OH कितना डो, 2 तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2, x के जगह पे कितना बैठा देंगे 2, और x होता है क्या, कितने OH माइनस आयन ना, OH माइनस आयन बराबर कितना है, 2 है ना, इसीलिए x के जगह कितना बैठा दिए, 2, ठीक। तो मोलिकुलर वेट निकाल दो, कैल्शियम के लिए बोलो 20 का 40 हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 20 को 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, उसका वेट। आगे बढ़ो, फिर OH होल 2 है, OH होल 2 कैसे निकालेगा, हाँ OH होल 2 का मतलब क्या, देखो OH होल 2 मतलब O2 भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। मान लो OH 4 लिखा है, इसका मतलब बोलो ऑक्सीजन कितना 4 और हाइड्रोजन भी 4।
समझ में आ गया ना। मान लो यहाँ 2 होता तो ऑक्सीजन कितना होता, मान 2 4 8 होगा ना, इधर 4 ठो इधर 2 ठो, गुना होगा, 6 ठो नहीं करना। मान लो OH3 होता है, इधर 3 होता है, तो हाइड्रोजन कितना होता है, नॉट, ये गुना हो जाएगा इसके साथ। ऑक्सीजन इधर 1 है तो 1 गुना 3, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो OH का मतलब ऑक्सीजन 2 ठो और हाइड्रोजन भी 2 ठो, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। आगे बढ़ो, हाइड्रोजन 2 ठो, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक चॉकलेट का 1, तो 2 चॉकलेट का 2 ना होगा, x की जगह 2, सबको जोड़ो तो 2 से डिवाइड कर दो। कभी कभार बच्चा क्या करता है, इधर देख लो, ये 2 2 काट देता है, सर काट देते क्या होगा, और इसको जोड़ के लिख देगा, कितना सुंदर। सबसे पहले सब जोड़ने का काम करना, उसके बाद काटना। कितना सुंदर काट देते हैं, क्या होगा, मेरा आंसर भी दिया रहता है इतना, 2 2 4, 73 कैसे होगा रे। हाँ, इवेन नंबर से है तो 3 कहां से आएगा, 2 से भाग दोगे 37 ना, 37। इक्विवेलेंट मास कितना है, 37। और लेते हैं, क्या लिए हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम सब याद करते जाओ, CaOH2, CaOH2, CaOH2। समझ में आता है। x के जगह 2 क्यों यूज किए, और x होता क्या बोलो भाई, OH माइनस आयंस कितने प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिडिटी। x को क्या बोलते हैं, एसिडिटी। मतलब x का एसिडिटी कितना है, 2 ना, कितने H प्लस आयन है वो देखना है। हो गया। दूसरा ले रहे एग्जाम्पल, अरे बुझ गया ना, उतार लिया, तो जल्दी जल्दी लिखो, नेक्स्ट लिखो। CaOH2 हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, AlOH3, AlOH3 नाम बोलेगा इसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। Al का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम। Al का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम। Al का मतलब क्या हो गया, एल्युमिनियम। क्या नाम है, एल्यूमिनियम, MINIUM, एल्युमिनियम। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, क्या लिखोगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या लिखोगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखोगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो निकालो आगे प्रोसेस में, तुम लोग सही जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकालना है, इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास, फट से निकालो। x के जगह कितना लिखना होगा, देख लो, OH कितना, 3 है ना, तो 3 लिखना होगा x के जगह पे। इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट हेयर 3, बिकॉज एसिडिटी इज 3 हेयर। 3 तो क्या है, एसिडिटी, एसिडिटी किसका, एल्युमिनियम का। 13 दूने 26 से 27 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 में 2 गुना करके 1 जोड़ दो, 13 दूने 26 और 1 27, इसीलिए इसके जगह 27 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 27। तो 27 प्लस, आगे बढ़ो, देखो ऑक्सीजन कितना ढेर है, 3 ठो, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 गुना 3 कितना हो गया, 48 ना, 16 गुना 3, 3 4 3 48, 48। आगे बोलो, ऑक्सीजन के लिए है ना, हाइड्रोजन तो ले लिया, सॉरी ऑक्सीजन के ले लिया ना, हाइड्रोजन 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन, 3। एक चॉकलेट का दाम अगर 1 रुपया है तो 10 चॉकलेट का दाम 10 रुपया होता है, ठीक। 27। एल्युमिनियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 13, 13 में 2 गुना कर दो 26, 26 में 1 जोड़ दो 27, और x के जगह 3, x के जगह 3, काटा काटी कर दो, 8 7 15 3 18, 15 3 18, 4 2 6 और 1 7। क्या 3 से पूरा पूरा कटेगा, जरूर कटेगा, क्योंकि 8 और 7 15 हो रहा है, 15 3 से भाग लगता है, तो ये वाला नंबर भी 3 से भाग लगेगा। 3 दूनी 6 और 3 14, 26 ना आ गया। इसका नाम लिख लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। उसके बाद लेते हैं NaOH, क्या ले लेंगे, नेक्स्ट NaOH, क्या ले लेंगे, NH, 3 नंबर था ना ये वाला, NaOH का नाम बोलेगा इधर कोना तरफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, Na का मतलब यहाँ पे सोडियम ना, हाँ यहाँ पे लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, OXID, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे फटफट फट। तो इक्विवेलेंट मास निकाले, समझ में आ रहा है।
मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर, मोलिकुलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर दूसरा लिया जाता है, बेस के लिए दूसरा लेते हैं। कैसे लेते हैं समझ आ रहा ना? आज का धूप सब आ रहा है। हो गया रे, बोलो। Na के लिए 23 किया जाता है ना यूज, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर कितना है? एक्स के जगह कितने OH है रे? 3 तो ना, एक तो रे, 3 तो का एक ना होगा, एक्स के जगह एक ना यूज करोगे, सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10, 40 ना, और 40 को 1 से डिवाइड करेगा, 1 से 40 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या हो गया? सोडियम। हाँ, एक्स को क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। एक्स को क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर। इससे पहले भी लिखाया था ना वहां पे, हाँ, वैलेंसी फैक्टर। एक्स को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, एक्स को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। और बेस के केस में एक्स क्या होता है? एसिडिटी। बेस के केस में एक्स क्या होता है? एसिडिटी। आगे देखते हैं सॉल्ट सब। ये लो गया ना, हल्ला नहीं करो। हो गया इतना दूर, नेक्स्ट लिखो। सॉल्ट आएगा तो क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। नमक होता है सॉल्ट मतलब, सॉल्ट। ये वाला हो गया। तो एसिड के केस में क्या देखना जरूरी है बताओ? इन केस ऑफ एसिड H+ आयंस कितने हैं वो नीचे में लिखा जाता है, मोलिकुलर वेट ऊपर में। क्या निकालने के लिए? इक्विवेलेंट मास। और बेस के केस में इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट बटा x। और उस केस में x कितने होते हैं? कितने OH- आयन है, कितना OH- आयन वो देख लेना है, देख लिया। क्लियर है? अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सॉल्ट्स। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट्स लिख दिया। तो पहला सॉल्ट लिखो Na2CO3, Na2CO3 लिखो, Na2CO3, Na2CO3 नाम लिखो इसका, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट नाम लिखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। Na2CO3 का नाम बोलो, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? तो यह इक्विवेलेंस एक्स को निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे देख लो। कितना टोटल चार्ज है देखना है, कितने टोटल चार्ज होते हैं, कितने टोटल चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, कितना चार्ज है। ठीक है? तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? वही फॉर्मूला ना, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बोलो, एटॉमिक वेट बटा x, एटॉमिक वेट बटा x। और x क्या होता है देख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज है और कितना था उसको गुना कर देना है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो तो Na है कितना है 2, और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2Na+, 2Na+, इतने चार्ज है। कितना डो? 2 डो। कितना चार्ज है? 2 डो। कितना चार्ज है? 2 डो। मतलब x के जगह इस केस में कितना यूज किया जाएगा? 2। x के जगह कितना यूज किया जाएगा?
2, x के जगह कितना यूज किया जाएगा इस केस में 2। x होता क्या बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। यहाँ पे केटायन भी है, केटायन मतलब पॉजिटिव वाला कौन है, तो Na है हमारा पॉजिटिव वाला, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 को इसके साथ गुना करेंगे, 2 गुना 1 कितना हो गया 2, इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 2 ना। मान लो यहाँ Na+2 होता है तो 2 और 2 गुना करते, 3 होता है तो 3 और 2 गुना करते। दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो एटॉमिक वेट बोलो कितना होगा Na के लिए 23 गुना 2 46। 46 कैसे आया 23 गुना 2 या 2 गुना 23 करके ना। आगे बढ़ो, कार्बन के लिए 12, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन 3 है 16 3 है 48। 48 कैसे आया 3 गुना 16 करते हैं, कार्बन के लिए होता है 12, इसीलिए लिखा गया है, हाँ जोड़ दो 146, 106, 106 को 2 से डिवाइड करो कितना होगा 53, कितना होगा 53, 2 5 10, 2 3 6, 6 2 8, 8 8 16, 4 1 5 4 9 10, 106, ठीक है 53 आ गया, कितना आ गया 53। तो Na2CO3 का नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। X क्या चीज है बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। X क्या है बताओ, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो सॉल्ट नहीं खाया जाता है दुकान में जो है वो देखो। उसका लिखो AlO3, AlCl3 लिखो, उसके बाद सॉल्ट सब में लिखो AlCl3 ना, AlCl3। जैसे Na2CO3 लिखे ना L से, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसमें इक्विवेलेंट मास निकालेंगे कैसे करके, फॉर्मूला वही है क्या, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे चेंज कर देना थोड़ा, डिवाइडेड बाय x, और x क्या होता है टोटल चार्ज। ये सॉल्ट ले रहा है ना रे, हाँ यहाँ पे ना, और रहने दो एटॉमिक वेट रहने दो, ठीक है। तो वेट उसका निकाल लेंगे और x के जगह कितना यूज करेंगे वो देखना है, कितने टोटल चार्ज है केटान पे, केटान ये वाला, तो एल्युमिनियम पे टोटल प्लस चार्ज 3 होता है, कितना होता है 3 होता है, इसीलिए x के जगह वहां कितना यूज करेंगे 3। याद करके रहेगा एल्युमिनियम में 3 होता है, एल्युमिनियम में 3 होता है, प्रैक्टिस करके रखना है, एल्युमिनियम 3+ होता है, 3+ लिखो या +3 लिखो, एल्युमिनियम 3+ होता है। और तो एल्युमिनियम नहीं है ज्यादा तो 3 ना होगा, मान लो एल्युमिनियम यहाँ पे नीचे में 2 होता है तो 2 3 6 लिखते हैं, 3 होता है तो 3 3 9 लिखते हैं, ये 3 फिक्स है। तो एल्युमिनियम वेट बेटा इधर लिख देना 3, उसको लिखो मत ज्यादा, समझ में आ गया ना, अपने से कर लेना, उसमें लिखने का जरूरत नहीं, समझाने के लिए सब कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू इक्विवेलेंट मास इसका था, और लिखो ठीक है। Al2 लिखो SO4 होल 3, उसके बाद Al2SO4 होल 3 यहाँ पे, बोलो यहाँ पे भी वैसे होगा ना, इधर हटा देना, देख लो। अब मोलिकुलर वेट लेना होगा ऊपर में, ठीक है ना, क्या लेना होगा मोलिकुलर वेट। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट बटा x, मोलिकुलर वेट बटा x, और x के जगह लेंगे कितना देख लो, इधर एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज, और कितना टोटल 2 है, तो 2 गुना 3 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, इसके जगह कितना यूज करेंगे, कितना डो है टोटल 6 डो ना, तो 6 यूज करेगा नीचे में, ठीक है ना। x के जगह कितना यूज करेंगे 6। हम बोले थे ना
कि कितना ठो नंबर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना ठो है, यहाँ पे 3 ठो है और इधर 2 ठो है, तो 2 गुना 3 क्या करेंगे, गुना करना होगा। मान लो यहाँ 3 होता है तो 3 गुना 3 गुना करते हैं, यहाँ 4 होता है तो 4 गुना 3 करते हैं, 5 होता तो 5 गुना 3 करते, 6 होता तो 6 गुना 3 करते, 8 होता तो 6 हो जाएगा। नीचे में इस केस में यहाँ पे x के जगह कितना यूज करना पड़ेगा, 6। कितना यूज करना पड़ेगा, 6। इस केस में x के जगह कितना यूज करना पड़ेगा, 6। राइट हो रहा क्या, नहीं होगा साइड। लास्ट लेते हैं और बताओ यहाँ 6 कैसे आया, कोई उधर से बोलो। यहाँ पे x के जगह 6 कैसे आया, लिखे बोलो कि जन। क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज रहता है +3, ठीक है, टोटल चार्ज बोला था, और इधर 2 एल्युमिनियम है तो 2 गुना +3 कितना हो गया, +6। 2 गुना 3 गुना करेगा तो +6 ना लिखेगा, इसीलिए x के जगह 6 आया, ठीक है। तो लोग बोलो x के जगह 6 कैसे आया, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर +3 और इधर 2 है तो 2 गुना +3 +6 हो गया, इसीलिए x के जगह 6। और वेट में तो लिख नहीं सकेगा, इसके जगह क्या लिखोगे ऊपर में, बोलो। एल्युमिनियम के जगह एल्युमिनियम का 13 दूने 24 27 दूने 54 प्लस सल्फर 3 ठो है, सल्फर के लिए 32 32 गुना 3 जो भी हो, प्लस ऑक्सीजन कितना ठो है, 12 ठो, 4 3 12 ना, तो 12 गुना कितना, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 ना, तो 16 गुना 12, उसको नहीं लिखो, ऐसे कर रहना तो खाली। ये 12 कहां से आया, 4 3 12, ऑक्सीजन का 16, सल्फर 3 ठो है तो 3 गुना 32, सल्फर के जगह 32 ना, बस हो गया। x के जगह 6 गुना करके डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और एक लिखो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, नेक्स्ट सॉल्ट है MgSO4 MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, नाम लिखेगा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम Mg में +2 होता है, Mg में 2+, याद रखोगे, Mg में 2+। ये कैसे करके आता है देख लो, मैग्नीशियम का होता है 12 तो 2 8 और 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए प्लस 2 8 2, या तो लेगा या तो देगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 दे देगा, आसानी होगा दे देने में, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है 12, ये 2 ऊपर में क्यों आया समझ में आ गया, सब अलग से बता देंगे कहे 2 आ रहा है, याद करें। एल्युमिनियम में 3 लिखोगे, 3 कैसे, एल्युमिनियम का 13 होता है ना, तो 2 8 3, बाहर में 3 है इसीलिए 3 प्लस उधर है। बोलो यहाँ पे x कितना होगा, खुद से बोलो, 2 भैया की जय। तो इक्विवेलेंट मास बोलो, मैग्नीशियम का 12 दूने 24 प्लस सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन का 16 4 है 64 बटा 2, सॉल्व कर दो। x के जगह 2 क्यों यूज किए, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ये वाला कैटायन इधर वाला है ना, SO4 में माइनस होता है, उधर से भी निकाल सकते हैं इधर से भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू बता दे रहे हैं, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। सबको जोड़ दो, कितना होगा रे, जब सबको जोड़ देगा मुन्ना कितना लिखेगा, 4 2 6 4 10 6 3 9 2 11 और 1 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, फट से उतारो 60 आएगा। तो इधर से याद कर लो, बोलो एल्यूमिनियम रहेगा तो +3, मैग्नीशियम रहेगा तो +2, Na रहेगा तो +2, सॉरी खाली प्लस होगा, बस इसको रट लो थोड़ा, इसको क्या कर लेना है, रट ले, क्या कर लें, रट ले, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि किस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालें, एसिड का, बेस का और सोल्ट का, क्लियर है। इसको प्रैक्टिस करके रखना, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, ठीक। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, पूछ लेते हैं ताकि मजबूत हो जाएगा।